जोहार रांची। आप सभी श्रोताओं का पब्लिक खबर रांची के स्वागत है। आज हम रांची शहर और आसपास हाल ही में हुई कुछ घटनाओं और उनसे जुड़ी जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास नागरिक सुविधाओं, संस्कृति, त्योहार की तैयारी, स्वास्थ्य और हाँ, मौसम से जुड़े कुछ अहम पहलू हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ नागरिक मुद्दों से। ये सीधे आम जीवन से जुड़े हैं। महावीर नगर में एक ट्रांसफार्मर जल गया था, तो कई इलाके खासकर इस तेज गर्मी में करीब 3 दिनों तक बिजली की किल्लत झेलते रहे। हाँ, 3 दिन तो बहुत होते हैं इस गर्मी में। बिल्कुल, पर यहाँ एक अच्छी बात ये हुई कि एक समाजसेवी हैं सुरेंद्र नाथ पांडे जी। उनकी पहल पर बिजली विभाग मतलब JVVNL ने काफी तेजी दिखाई। अच्छा। हाँ, 24 आवर्स के अंदर ही नया ट्रांसफार्मर लगा दिया। लोगों को बड़ी राहत मिली और विभाग के इस काम की तारीफ भी हुई। हाँ, ये तो बढ़िया है। मतलब ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी नागरिक पहल और एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स मिलकर फौरन समाधान ला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रिम्स के पुराने भवन में जो हुआ वो थोड़ा चिंताजनक है। हाँ, वो लिफ्ट वाली घटना है। हाँ, 2 बच्चे करीब 2 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे और उन्हें वक्त पर मदद नहीं मिल पाई, ऐसा सुनने में आया। ये घटना इमरजेंसी सेवाओं और रख-रखाव पर सवाल उठाती है। खैर, गनीमत रही कि बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सही बात है। और बिजली की समस्या सिर्फ महावीर नगर में ही नहीं थी। मंगलवार को जरा सी बारिश हुई। हाँ, थोड़ी बारिश हुई थी। और मुरहाबादी, लालपुर, कड्रू, कोकर जैसे कई इलाकों में लोकल फॉल्ट हो गया। घंटों बिजली गायब रही। उफ, गर्मी में ये दिक्कतें लोगों की परेशानी बहुत बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। ये अलग-अलग घटनाएं, ट्रांसफार्मर का जलना, लिफ्ट का अटकना, फिर बारिश के बाद ये फॉल्ट होना, ये सब शहर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर बिजली सप्लाई और इमरजेंसी मैनेजमेंट की तरफ इशारा करती हैं। ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की बार-बार होने वाली परेशानियां शहर के आम जीवन पर कैसा असर डालती हैं। चलिए, अब जरा शहर की सांस्कृतिक और त्योहारों की रौनक की तरफ चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। बेड़ो में 59वां वार्षिक पढ़ा जतरा महोत्सव बनाया गया। इसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई। अच्छा। उन्होंने पढ़ा व्यवस्था को सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत बताते हुए इसे बचाए रखने की बात कही। ये पढ़ा व्यवस्था एक तरह से आदिवासी समुदायों का पारंपरिक सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है ना? हाँ, बिल्कुल, जहाँ समुदाय के लोग मिलकर फैसले लेते हैं। मंत्री जी ने महोत्सव के संस्थापक स्वर्गीय करमचंद भगत को भी याद किया। सही। ये आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदायों की पारंपरिक पहचान और उनके स्वशासन के तरीकों को जिंदा रखने का एक अहम प्रयास है। ये उनकी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करता है। और दूसरी तरफ ईद उल अजहा यानी बकरीद की तैयारियां भी शहर में जोरों पर हैं। 7 जून को है शायद। हाँ, 7 जून को। तो बाजारों में बकरों की खूब चहल पहल है। सुनने में आया है कि बिहार की जमुना पारी नस्ल, वो जो अच्छे कद काठी के लिए जानी जाती है, हाँ, जमुना पारी, उसकी मांग काफी ज्यादा है। और दिलचस्प बात यह है कि कीमतें पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% तक बढ़ी हुई हैं। अच्छा खासा इजाफा है। हाँ, अच्छे बकरे 25,000 से लेकर 80,000 रुपए तक में मिल रहे हैं। ये बकरे सिर्फ रांची के आसपास के गांव से ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी आ रहे हैं। और अंजुमन प्लाजा, वो एक बड़ा खरीदी बिक्री का केंद्र बना हुआ है। त्योहार की तैयारी तो है ही, पर यह खबर मार्केट का ट्रेंड भी दिखाती है। खासकर जब से बड़े जानवरों की कुर्बानी पर कुछ पाबंदियां आई हैं, तो बकरों की मांग और कीमत में ये जो उछाल देख रहा है, वो डिमांड और सप्लाई का बदलता हिसाब समझने में मदद करता है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी खबर पर। रांची में मंगलवार को कोरोना का एक नया मामला दर्ज किया गया है। ओह, फिर से? हाँ, इसके साथ जिले में एक्टिव केस की संख्या 6 हो गई है। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में सिर्फ 8 जांचें हुई थी। सिर्फ 8? हाँ, जिनमें से ये एक मामला पॉजिटिव निकला। कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ लक्षण दिखने वाले मरीजों की ही जांच हो रही है। हालांकि टेस्टिंग बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। देखिए, भले टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन नया मामला मिलना ये याद दिलाता है कि सावधानी अभी भी बरतनी जरूरी है, खासकर जब शहर में बाकी सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। बिल्कुल। और आखिर में मौसम का मिजाज। हाँ, मौसम, गर्मी बहुत है। हाँ, और मानसून का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। पहले उम्मीद थी कि 4 से 6 जून के बीच मानसून झारखंड पहुंच जाएगा। हाँ, ऐसी खबर थी। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक इसके आने के आसार नहीं है। 7 जून के बाद ही स्थिति ज्यादा साफ हो पाएगी। मतलब गर्मी से राहत मिलने में अभी और वक्त लगेगा। हाँ, और रांची का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। मॉनसून में देरी का असर तो कई चीजों पे पड़ सकता है, खेती किसानी से लेकर पानी की उपलब्धता तक। और जाहिर है, बढ़ती गर्मी आम जनजीवन के लिए एक चुनौती बनी रहेगी।
तो आज हमने रांची के जीवन से जुड़े कई रंग देखे। कहीं नागरिक अपनी समस्याओं के हल के लिए आगे आ रहे हैं, तो कहीं व्यवस्था की कुछ कमियां नजर आ रही हैं। हाँ, एक तरफ सांस्कृतिक जड़ों का उत्सव है, तो दूसरी तरफ त्योहार के बाजार की गहमागहमी, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता और मौसम का बदलता रुख भी है। ये सारी बातें जो पहली नज़र में अलग अलग लगती हैं, असल में एक साथ मिलकर ही शहर की पूरी तस्वीर बनाती हैं। इस पर सोचा जा सकता है कि ये विभिन्न पहलू, चाहे वो बिजली की कटौती हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, बाजार का उतार चढ़ाव हो या फिर मौसम का इंतजार, ये सब मिलकर एक समुदाय के तौर पर हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी चुनौतियों और अवसरों को कैसे आकार देते हैं।